तो वर्तमान समय बाबा बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है वो। कौन सी है वो? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। कि समय पुकार पुकार के क्या कह रहा है, इस वक्त समय क्या कह रहा है, हमें टाइम क्या कह रहा है। चारों तरफ नजर दौड़ा के देखो, सारे संसार में अशांति फैली हुई है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, सारे भारत में अशांति है, कई जगह अराजकता भी है। इसी तरह सारे विश्व में, अमेरिका में देखो आजकल क्या हो रहा है, लड़ाइयां कहीं चल रही हैं। ये क्या है? बाबा कहता है तुम्हें दिखता नहीं क्या, ये क्या हो रहा है? ये बदलने की जो है, लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मारने में लगे हैं, है ना। कोई मान लो मंदिर से हो क्या रहा है, मार दी जी, गोली मार दी, फलाने को गोली मार दी, है ना। किसी को ये नहीं पता मैं कितना सेफ हूं। तो बाबा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए और कर भी रहे हो जगह जगह, लेकिन अपने लिए अपने से ही प्रश्न करो, पूछो कि हमारे लिए समय क्या कह रहा है, वर्तमान समय की पुकार क्या है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। हर वक्त क्या सोचना है, मेरे से, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे रिश्तेदार संबंधियों में, सबको हमने देना ही देना है। हम लेवता लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। और नहीं, सुखी दे दो, दो मीठे वचन ही बोल दो, भगवान की बात ही सुना दो, कोई वेद शास्त्र ग्रंथ की कथा सुना दो जिससे उसका उत्थान हो जाए। मान लो कोई उदास हो रहा है, उसको ऐसी कहानी सुना दो, उसका मन, है ना, खुश हो जाए, प्रसन्न प्रसन्न हो जाए, हर्षित हो जाए। ये है सेवा, ये भी देना है। जरूरी नहीं धन का देना ही देना है। धन से बड़ा देना तो ज्ञान का देना है। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। तो बाबा कहते हैं, चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई ऐसा भी हो, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे तो बस देना है। हम लोग क्या है, मुंह बना लेते हैं, जरा हमारी कोई बेइज्जती कर दे, हमारे से कोई थोड़ा टेढ़ा बोल ले, तो हम कहते अच्छा देख लूंगा तेरे को मैं, और यह बोलना बंद कर देंगे। बाबा ने क्या कहा, कोई कैसा भी हो, है ना, क्या भी हो, आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे सबको सुख शांति ज्ञान प्रेम आनंद खुशी देनी है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा और वो हदों में नहीं रहेगा। जैसे भगवान बेहद में, बाबा की सोच ये नहीं है कि मैंने करनाल का कल्याण करना है, क्या है, विश्व का कल्याण। इसलिए भगवान के लिए क्या कहते हैं, विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ शिव का मंदिर है। जितने भी नाम है भगवान के, वो आप देख लो सब। ज्ञान का सोम पिलाने वाला सोम रस, सोमनाथ का मंदिर, अमरनाथ का मंदिर, जो आपको अमरत्व का बोध कराता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। कहीं ओंकारेश्वर है, कहीं बबुलनाथ है, कहीं पशुपतिनाथ है। हर जगह जो है आप देखो शिव के मंदिर, बड़े सुंदर सुंदर नाम है। कहीं महाकालेश्वर है, तो कहीं मुक्तेश्वर है। कैसे नाम है ये सब? जो भगवान के कर्तव्य हैं वही उनके नाम है। जो भगवान ने आके करके दिखाया वही उनके नाम है। नहीं तो हमें क्या पता मुक्तेश्वर है कि नहीं है।
महाकालेश्वर है कि नहीं है, अमरनाथ है कि नहीं है, विश्वनाथ है कि नहीं है, हमें क्या पता है कि नहीं, जब तक वो पार्ट ना बजाए। कोई जैसे मान लो डॉक्टर है, जब तक आपको कोई दवाई ना दे और आपको ठीक ना कर दे, आप मान लोगे डॉक्टर है? या किसी को भी कह दोगे मेरे को दवाई दे दो? जिसका कर्तव्य है, जिसने पढ़ा लिखा हुआ है, उसी से तो लोगे दवाई। तो भगवान ने भी जरूर पार्ट बजाया है, तभी भगवान को ऐसे टाइटल मिले हैं। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे तो बस देना है। क्या सोच रहा है? मुझे तो बस देना है, कोई दे ना दे, लेकिन मुझे तो दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। हम ज़्यादातर क्या आते हैं, ये देखते हैं किसी में, अरे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। जब हम कमियां देखते हैं तो हम दे नहीं सकते किसी को। अगर शुभ भावना, शुभ कामना होगी आपकी, तो आप सबको दे सकते हो। नीच ऊंच नहीं होगा, किसी के गुण अवगुणों का ध्यान ना करोगे तो ही दे सकते हो आप, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। किसी का भी संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा अगर सहयोग दोगे तो। कोई मान दे, मान लो आपको कोई रिस्पेक्ट करता है, कोई ना दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे तो सबको सम्मान देना है, मुझे सबकी इज्जत करनी है ना। लोगों को क्या चाहिए होता है? अपनी प्रशंसा हर कोई सुनना चाहता है, जी आप बहुत बढ़िया हो। आप सबको मान चाहिए, सबको मोहब्बत चाहिए, है ना। वो खुद करे ना करे, होना क्या चाहिए? आप भी दो, हम भी दें। नहीं, आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन जो बड़े अफसर बन जाते हैं दुनिया में, वो उनको नमस्ते भी करो तो टेढ़े मुंह से जवाब देते हैं, है ना। सिर ही नहीं झुकाते, कई बार बोलेंगे ही नहीं, आपको नमस्ते का जवाब ही नहीं देंगे। क्यों? मूर्खता है, अहंकार है। मूर्ख लोग करते हैं ऐसा, जो मूर्ख होगा वही करेगा ऐसे, समझदार कभी नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन शब्द नहीं आना चाहिए। कहते मैं करना तो चाहता हूं, पर उसका स्वभाव ही ऐसा है, मेरे से होंदा नहीं। वो तो भगवान को भी कहते हैं, बाबा आप भी होते ना। हाँ, भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं, अच्छा नहीं लगता, बाबा कहते उसे स्वीकार क्यों करते? लेकिन हम क्या, मुरली स्वीकार नहीं करते, वो बोल स्वीकार करते हैं। दूसरों की जो गंदी बातें हैं वो हम फटाफट, मेरे को ये कहा, भाई वो कौन है? ऋषि मुनि है? भगवान है वो? भगवान की तो तुम सुनते नहीं, शैतान की सुनने को तैयार बैठे। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिल और दिमाग में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने की बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन के देते चलो। मेरे में ये काफी है, मैंने देखा, मैं इग्नोर करता हूँ। ऐसा नहीं कि जिंदगी में हमारा अपमान करने वाले नहीं मिले, बहुत मिले। कई ईर्ष्यावश मिले, गाली निकालने वाले मिले, लेकिन हमने यही कहा भगवान इनका भी भला करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
ईसा मसीह को जिन्होंने सूली चढ़ाया, ईसा मसीह ने उनके लिए क्या कहा? हे प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा कर दिया। तो हमें भी क्षमा करना भी होता नहीं। अगर सच में पूछो, अगर आप कहते हो ना मैंने क्षमा किया, ये भी गलत बात है। इसका मतलब आपने पहले दिल पे लिया फिर क्षमा किया। आपने जब लिया ही नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं। क्षमा तो तब करोगे ना पहले आपको बुरा लगाओ। इस मामले में महात्मा बुद्ध का नंबर 1 है। वो इन चीजों में नहीं पड़ते थे कि वो कहता है भी मैंने अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखा है, मेरी कोई चैनल नहीं बदल सकता। दूसरे के हाथ में जब दे दोगे आप, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरे को तो सारी रात नींद नहीं आई। अरे भले आदमी, वो कौन था? कहाँ का ज्ञानी ध्यानी था जो वैल्यू दे रहे हो इतनी है? कोई शिक्षा दे तो आपको मान लो नहीं भी जचती है, लेकिन आपको पता है, अब जैसे भगवान शिक्षा दे रहा है सारी दुनिया को, अपवित्र बनो, दुनिया ने लग रही अच्छी नहीं लग रही, तो भगवान सच बोलना छोड़ देगा क्या? वो तो कहेगा बच्चे जो मैं बता रहा हूं ना ये तुम्हारे भले की बात है। लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग तुम्हारा खाली नहीं होगा तो तुम निरंतर सेवाधारी बन नहीं सकोगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करोगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकोगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अथवा संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाबा की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं, साथ का वायदा। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। जिसका बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत से रहते हैं ना। बस 2 लाइनें और हैं। बाप के लिए है क्या? मेहनत से, अटेंशन से। परम आत्मा के लिए हैं ही सब आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो हैं ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना नहीं रह सकता। आप रह सकते हो? कभी कभी बच्चे नटखट बन जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम